हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू स्मार्ट प्रेप्स। माई सेल्फ प्रिंस जैन। और आज हम बात करेंगे भारत में आप लोगों ने बहुत सुना होगा किसी भी राज्य का नाम बदला जाता है। रिसेंटली आप लोगों ने सुना होगा केरला का नाम बदलकर केरलम कर दिया गया है। तो हम आज जानेंगे क्या प्रोसीड्यूर रहता है भारत में किसी भी राज्य का नाम चेंज करने पर। ठीक है, तो बात करते हैं स्टेट लिंक चेंजेस इन इंडिया कैसे हो सकता है। तो आई होप आपको ये न्यूज तो पता चल ही गई होगी कि रिसेंटली केरला का नाम जो केरलम कर दिया गया है ना, केरला टू केरलम। ये केरलम एक मलयालम वर्ड है। ठीक है, एक्चुअली पहले से ही केरला एज ए हम लोग ऑफिशियली तो लिखते थे, पर वहां की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है मलयालम, इसमें केरलम ही बुलाया जाता था। तो अभी ऑफिशियली भी केरलम कर दिया गया है। ठीक है, देखो केरला का अगर हम बात देख लेते हैं, केरला एज ए स्टेट स्टेब्लिश कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 को। ओके, इसकी स्टेट लैंग्वेज है मलयालम, है ना, और इसकी कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। ठीक है, इतना फैक्चुअल डिटेल्स काफी है। और केरला का आप अगर लोकेशन देखना चाहते हो, दिस इज केरला नियर टू तमिलनाडु, है ना, और कर्नाटका के बीच में है। ये इधर हो गया कर्नाटका, ये हो गया तमिलनाडु, और ये है अपना प्यारा सा केरला, है ना। गॉड्स ओन सिटी बोलते हैं इसको। ठीक है, भगवान का शहर बोलते हैं, भगवान का खुद का शहर। ओके, अब देखो क्या प्रोसीड्यूर रहता है। व्हाट आर द प्रोसीड्यूर टू चेंज अ स्टेट नेम। ठीक है, पहले 2023 में ही केरला की गवर्नमेंट ने अपने स्टेट असेंबली में एक रेजोल्यूशन पारित कराया था कि केरला का नाम ऑफिशियली केरलम करा जाना चाहिए, और उन्होंने वो पारित करके सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजा था, और सेंट्रल गवर्नमेंट ने बाकी प्रोसीड्योर करके अभी रिसेंटली केरला का नाम केरलम में चेंज कर दिया है। इसके पहले भी बहुत सारे ऐसे हमको एग्जाम्पल मिलते हैं। 2006 का अगर एग्जाम्पल देखें, 2006 में, ठीक है, 2006 की अगर हम बात करते हैं तो पौंडीचेरी से ठीक है, हम लोगों ने पुडुचेरी बनाया। ठीक है, नेम चेंज हुआ। फिर 2007 की अगर बात कर ले, 2007 की अगर हम बात करते हैं तो हमने उत्तरांचल से उत्तराखंड बनाया। 2011 की बात करते हैं, ओडिशा से ओडिशा बनाया। ठीक है, तो बहुत हमारे पास्ट में भी ये पहला इंसिडेंट नहीं है, पहले भी नेम चेंज हो चुके हैं। अब देखो क्या प्रोसीड्यूर रहता है नेम चेंज करने के लिए। तो जनरली ये किस आर्टिकल के अंदर आता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में? तो आर्टिकल 3 बताता है हमको कि आर्टिकल 3 में कुछ कुछ बातें, मोटा मोटा 4 बातें। एक तो देखो, पहला, फॉर्म ए न्यू स्टेट। अगर आपको किसी भी दो स्टेट को जोड़ के या तोड़ के अगर नया स्टेट बनाना हो तो आप किस आर्टिकल के अंदर बनाओगे? आर्टिकल 3 के अंदर। बाय सेपरेटिंग स्टेट और टेरिटरी, बाय सेपरेटिंग स्टेट टू स्टेट, है ना, एक स्टेट से दूसरा स्टेट बनाओगे, या स्टेट से अगर टेरिटरी हटाओगे, या फिर कोई दो स्टेट को जोड़ के बनाओगे, मतलब जोड़ या तोड़ के नया स्टेट आपको बनाना है तो अंडर आर्टिकल 3 बना सकते हो। दूसरा, इंक्रीज और डिक्रीज द एरिया ऑफ स्टेट। अगर किसी भी स्टेट का आपको एरिया में इंक्रीज डिक्रीज करना है, इंटरनल रीएडजस्टमेंट करना है, तो आपको आर्टिकल 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर करना होगा। तीसरी बात, ऑल्टर द बाउंड्री ऑफ स्टेट। अगर इफ यू वांट टू alter the boundary of your state, then you can change your boundary or alter your boundary. The parliament can change the boundary of that particular state under article 3. And the final is change of the name. किसी भी स्टेट का अगर नाम बदलना हो, नेम चेंज करना हो, वो भी हम भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के अंदर ही करेंगे। तो आर्टिकल 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही हमको चेंजेस ऑफ द नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट बाय पार्लियामेंट। ठीक है, इसको हम इंटरनल रीएडजस्टमेंट बोल देते हैं। क्या रहता है प्रोसीड्यूर, हम वो भी देख लेते हैं। पहले तो क्या करा जाएगा, पार्लियामेंट में प्रियोर रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट को लेकर के पार्लियामेंट में वो बिल रखा जाएगा। ये बिल रखने से पहले ही प्रेसिडेंट से अनुमति लेनी होती है। प्रेसिडेंट्स रिकमेंडेशन मतलब प्रियोर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। ठीक है, और फिर ये पार्लियामेंट में बिल रखा जाएगा। फिर प्रेसिडेंट क्या करेंगे, ये बिल को रेफर करेंगे टू दैट कंसर्न स्टेट। मतलब जैसे कि अभी केरला के केस में देख लो, केरला की स्टेट गवर्नमेंट को वो बिल रेफर करेंगे, भेजेंगे कि आपकी राय क्या है। ठीक है, आपकी इस पर्टिकुलर
मैटर में राय क्या है। तो ये बिल जनरली फॉर एक्सप्रेसिंग देयर व्यूज रहेगा और एक फिक्स टाइम पीरियड के अंदर ही स्टेट गवर्नमेंट को रिप्लाई देना होता है, ठीक है। और जो भी रिप्लाई देगा स्टेट गवर्नमेंट से जो भी रिकमेंडेशन आएगा रेफरिंग बिल में, वो प्रेसिडेंट के ऊपर या पार्लियामेंट के ऊपर बाइंडिंग तो नहीं रहेगा, मतलब इसको मानना जरूरी नहीं है। अगर मान लो एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन लेते हैं, अगर प्रेसिडेंट कल को केरला की लेजिस्लेटिव असेंबली को यह बिल रेफर करे और केरला की लेजिस्लेटिव असेंबली इस बिल को मानने के लिए मना कर दे, तब भी अगर प्रेसिडेंट को लगता है कि बिल हमको पास करना है तो वो फिर प्रेसिडेंट भेज देंगे लोकसभा या राज्यसभा किसी भी हाउस में, ठीक है। याद रखो मैंने पार्लियामेंट लिखा है, मतलब यहां पे आप राज्यसभा या लोकसभा किसी भी हाउस में भेज सकते हो और कोई भी हाउस वहां पर आपको सिंपल मेजोरिटी से यह बिल पास कर देगा और फिर जाएगा ये बिल एज यूजुअल प्रेसिडेंट के पास। अगर प्रेसिडेंट एसेंट दे देते हैं तो पूरा का पूरा नेम चेंज हो जाएगा, है ना, चेंज हो जाएगा। यही रहता है अपना पूरा का पूरा, या बाउंड्री ऑल्टरेशन में हो या नेम चेंज में हो या एरिया डिक्रीज इंक्रीज में हो या फिर फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट फ्रॉम द एग्जिस्टिंग स्टेट से हो। अंडर आर्टिकल 3 जितने भी चेंजेस आते हैं यही रहता है स्पेशल अपना प्रोसीड्यूर, ठीक है। आई होप आपको बात समझ में आई होगी। अब एक एडिशनल बात याद रख लो कि आर्टिकल 3 के अंडर में जितने भी चेंजेस आते हैं, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट हो गया, ऑल्टरेशन ऑफ बाउंड्रीज हो गया, इंक्रीज और डिक्रीज द एरिया ऑफ द स्टेट हो गया, या चेंज ऑफ द नेम, इससे दो हमको शेड्यूल में चेंजेस आते हैं। दो शेड्यूल हमारे पास टोटल 12 शेड्यूल है, इसमें 2 शेड्यूल में हमको चेंजेस दिखते हैं, ठीक है। शेड्यूल 1 में और शेड्यूल 4 में। शेड्यूल 1 में क्या है, अपनी स्टेट्स का नाम है, यूनियंस और टेरिटरीज का नाम है, और शेड्यूल 4 में क्या है, राज्यसभा की सीट एलोकेशन टू द स्टेट्स, है ना। अब देखो यही हाइपोथेटिकल सिचुएशन मान लेते हैं, ये केरला वाला सिचुएशन, केरला का नाम चेंज करा गया केरलम, तो हमको शेड्यूल 1 में भी इसका नाम चेंज करना पड़ेगा और शेड्यूल 4 में यहां भी तो राज्यसभा की सीट है तो यहां भी ये चेंज करना पड़ेगा। तो ये नाम चेंज करने से, है ना, ये आर्टिकल 3 के अंदर नाम चेंज करने से ये जो चेंजेस आएंगे इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं बोला जाएगा। इट इज नॉट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 368, मतलब जो कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं बोला जाएगा। ये कौन सा आर्टिकल बताता है हमको, आर्टिकल 4। आर्टिकल 4 क्या बताता है कि अगर आर्टिकल 2 एंड आर्टिकल 3 के अंदर कोई भी चेंजेस आता है तो इट इज नॉट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ठीक है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अंडर 368 नहीं होगा, ठीक है, जनरल चेंजेस होंगे वो, ठीक है। ये बात मैंने आपको आर्टिकल 4 भी इधर ही बोल दिया, ठीक है। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी पूरी, है ना। सो इफ यू रियली अंडरस्टूड दिस थिंग्स, एंड थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर अटेंडिंग द क्लास। मैंने एक यही टॉपिक, यही मुद्दा समझाने के लिए आपको ये वीडियो बनाया था। आई होप मजा आया, तो कमेंट सेक्शन में जाके एक थैंक यू लिख देना। थैंक यू एवरीवन।